उपासक अपने आराध्य देव का दृढ़ भरोसा, ये अहंकार से रहित जो महापुरुष का सेवन करने वाले हैं उन्हीं को ये भरोसा प्राप्त होता है। नहीं, अहम जनित जो कर्म करे उसका तो भरोसा होता है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं होता। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा तो सपन्यों मोह न होए। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जल्दी कोई ये समझ नहीं पाता। जो समझ गया फिर वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर किंचन मात्र भेद नहीं रह जाता, वो अभेद स्थिति को प्राप्त हो, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन धाम है, साधो शक्नोषि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम, तर्हि त्वं ध्याय वृंदावन मनुषं अथोपास्य वृंदावनेशौ, तन्नामान्येव नित्यं जप सतत मथो तत्कथां संसृणुष्व, श्रीमद् वृंदावन स्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यैः। इसमें साधो संबोधन करते हैं, अर्थात ये जन साधारण से ऊपर उठी हुई बात है। जो सतमार्ग में चल पड़ा है, जिसने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, वो साधो ही हो गया। वो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे वो धोती कुर्ता में हो, साधु का तात्पर्य उसके स्वभाव से है। बाहरी वेश से केवल साधु नहीं माना जाता। वेश के साथ आचरण नहीं है तो वेश तो कालनेमि ने भी रख लिया था। वेश तो बहुत से कत्ल करके भी रख लेते हैं, वेश तो बहुत से चोर और ठग भी रख लेते हैं। वेश रखने में कितने मिनट लगता है? थोड़ी देर के लिए वेश रखा, फिर सांसारिक वेशभूषा में फिर ऐसे विचरण कर रहे। कई ऐसे प्रसंग पाए गए। वेश का खास महत्व आचरण से है, यदि आचरण नहीं तो वेश का कोई खास महत्व नहीं है। साधो सकनोषि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। अय साधो, अय उपासक, तू इतना बात समझ ले कि जितना तू इस संसार का वैभव सुख देख रहा है, एक स्वप्न है, स्वाप्निक है, काल्पनिक है, सत्य नहीं है। हे साधो सकनोषि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। यदि तुम मेरी बात मान सको और ऐसा कर सको, क्या ये जितनी भी भोग सामग्री, जितने भी भोग प्रक्रियाएं, जितना भी वैभव, ये एक स्वाप्निक है। श्रीपाद जो कह रहे हैं वो भगवान शंकर पहले ही बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। भगवान नाम केवल सत्य और सब झूठा है। ये जो आज दिखाई दे रहा है कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वहां आज कुछ और दिखाई दे रहा है। बड़ा विचित्र माया का खेल है, ये काल्पनिक है, स्वाप्निक है। तर्हि तुम ध्याय, तुम ध्यान करो। किसका? बोले वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य, जो वृंदावन में रात दिन जिनकी उपासना होती है, श्यामा श्याम, इनका तुम ध्यान करो। इस संसार का चिंतन मत करो, ये काल्पनिक है, ये स्वाप्निक है, ये नष्ट होने वाला है। बोले बहुत कठिन है प्रिया प्रीतम का चिंतन करना, श्यामा श्याम का चिंतन करना। तो बोले वृंदावनेशौ, वृंदावन आ जाओ, यहां आध्यात्मिक पावर तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य है धाम की, तुम्हें सत्संग मिलेगा।
जब भगवान विशेष कृपालु होते हैं तब सत्संग में भेजते हैं। कोई कोई कृपा की अवहेलना करके सत्संग से लाभ नहीं ले पाते हैं। कोई बिरले होते हैं जो सत्संग रूपी अमृत का पान करते हैं। क्या सत्संग रूपी अमृत से मिलता है? बोले तन नाम आन्य व नित्यम जप, अन्य नहीं, तन नाम। तन नाम श्यामा श्याम का, जहां कहा तरहि त्वम ध्याये, श्यामा श्याम का ध्यान करो। कौन? वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य। वृंदावन में रात दिन जो उपास्य देव हैं, जिनकी उपासना होती, तरहि त्वम ध्याये, उनका ध्यान करो, श्यामा श्याम का। बोले बड़ा कठिन है, कैसे ध्यान करूं? तो बोले वृंदावनेशौ, आओ वृंदावन, और वृंदावन में रसिकों का संग करो तो तन नामान्येव, तुम्हारे हृदय में अन्य भाव हट करके नाम में प्रीति होने लगेगी। तन नाम, राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नित्यम जप, नित्य जप, तो तुझे दिखाई देने लगेगा कि संसार स्वाप्निक है। सतत मथो तत्कथाम संसृणुस्व, तू निरंतर सत्संग सुन, भगवत चर्चा सुन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े चोर भगवत प्राप्त हो गए, हिंसक भगवत प्राप्त हो गए सत्संग से। सतत मथो तत्कथाम संसृणुस्व, देखो भगवान की विशुद्ध कृपा का फल आप अपने ऊपर। आप यहां 2 बजे से 2:30 बजे से 3 बजे से ऐसे तैयार होकर पंक्ति में खड़े रहते हैं। जो सत्संग सुनने के रसिक जन हैं, 4:15 बजे से सत्संग प्रारंभ हो जाता है। आप लोग यहां आकर के केवल वो वार्ता ही तो सुनते हैं ना, लौकिक वस्तु तो कोई नहीं मिलती कि बाद में प्रसाद मिलेगा। ये है भगवान की विशुद्ध कृपा कि आप अपनी नींद का त्याग करके, आराम का त्याग करके, शरीर सुख का त्याग करके भगवत सुख के लोलुप होकर सत्संग में बैठे। ये केवल भगवत कृपा है, केवल भगवत कृपा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से ये सुलभ। कितने सत्संग में सुन रहे हैं, कितने भारतवासी हैं, कितने हैं? विचार करो, 140 करोड़ कितने लोग सुन रहे हैं, या कितने यूट्यूब से सुनेंगे, उनमें से कितने पकड़ेंगे? भगवत कृपा पात्र ही सुन पाएंगे। सतत मथो तत्कथाम संसृणुस्व, भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से भगवत चर्चा सुनो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो। और बहुत जोर की बात कर रहे हैं, अगर नाम में प्रीति नहीं हो रही, भगवत चर्चा सुनने में प्रीति नहीं हो रही, तरहि तुम ध्याये वृंदावन। रात दिन जिनकी उपासना कर रहे हैं रसिक जन, उन प्रिया प्रीतम का ध्यान नहीं हो रहा, तो फिर कह रहे श्रीमद वृंदावन स्थानत परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यैः वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सकृतम वासोन्नवासादिभिः। तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं जिससे तुम्हें जल्दी लाभ मिल जाएगा, कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं भगवत प्रेमी जन, आप उनकी सहायता कर दो, परिचर्या कर दो। भोजनाच्छादन दी, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वास की व्यवस्था। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भी। वस्त्र है, अन्न है, जल है, व्यवस्था उनके रहने की। तो बोले जो ऐसा करता है तो अन्य जगह से करोड़ गुना बढ़कर उसको यहां लाभ मिलता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम, सुकृतम माने होता पुण्य। जैसे आप गांव में अपने 50 को भोजन पवावे और फिर संगम प्रयागराज तीर्थ में जाके भोजन, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। फिर काशीपुरी में, द्वारिकापुरी में, अयोध्यापुरी में, मथुरापुरी में, कांचीपुरी में, अवंतिकापुरी में, इनमें पवाएं तो उससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ा, बड़ा लाभ मिलेगा।
लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यदि वास करने वाले जन हैं, उनको भोजन है, वस्त्र है, उनके वास की व्यवस्था है। तो वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिवीर परिचर भोजनाच्छादनाद्यैः, उनकी परिचर्या, उनकी सेवा, भोजन है, जल है, वस्त्र है, आदि आदि जो उनकी वास में सुविधा देता है, बोले करोड़ गुना उसको लाभ हम प्राप्त होता है। वस्तु कोटि गुणम, 1 रुपया का करोड़ रुपया। ये किसको? जो अपनी वस्तु दान करता है। दूसरी बात, जो ये मान के कि प्रिया प्रीतम प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के जनों में लग रही, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, उसकी प्रिया प्रीतम के ध्यान में रुचि हो जाएगी, उसकी भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो जाएगी। वस्तु वही दी, फल 2 हो गए। एक हो गया प्राकृतिक फल, 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा, और एक हो गया कि वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि ये मेरी संपत्ति मैं दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा। और एक तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं। इससे उसे भगवत आराधना में रुचि प्रकट हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। यदि वो वृंदावन वास नहीं करता और वो वृंदावन वास की व्यवस्था करता है, वृंदावन वासियों की जो विरक्त भाव से वास कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, उनके वास की व्यवस्था में कुछ सहयोग करता है, तो बोले तीर्थे वासी तुम स्वयं ही तरति दो सा यत तारयेत, उसको डबल लाभ मिलता है। क्या? वो स्वयं तरता है, अपने परिवार को भी तार देता है। वृंदावन वास नहीं हो पा रहा तो भी उसे वास करने वाले से बढ़कर लाभ मिल रहा है, क्योंकि वास करने वालों की व्यवस्था कर रहा है वो। पर देखो, 2 प्रकार का लाभ होता है, एक होता है लौकिक लाभ, एक होता है पारलौकिक लाभ। यदि आपने पारलौकिक लाभ का संकल्प करके संतों की सेवा शुरू की है, तो खेल कुछ और होगा, जिसे तुम पहले समझ लो। और अगर लौकिक लाभ के लिए शुरू किया है तो खेल कुछ और होगा, उसको पहले समझ लो। एक पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के निज जन हमें 25 वर्ष पहले मिले थे, महाराष्ट्र के थे वो, बाबा से संबंध रखते थे। परिक्रमा में मिले, बड़ा आनंद मिला, क्योंकि अपने प्राण प्रिय बाबा के जन थे। तो उन्होंने घटना सुनाई चलते चलते, पानी घाट से लेकर चामुंडा मोड़ तक चर्चा ये चली थी। तो उनका बड़ा दिव्य धाम है, यहां के वासियों की सेवा का बड़ा दिव्य फल है। वो प्रसंग वशात याद आ रही, सत्संग में 1-2 बार सुनाया, पकड़ पाओगे तो याद आ जाएगा। तो एक बड़े धनी मानी दिल्ली के जन थे, घटना थी, फैक्ट्रियां थी, खूब धन, अकेला लड़का सब। उनको कहीं संतों के संग से बात लाभ की सुनने को मिली कि वृंदावन के विरक्त रसिकों का अगर सेवन किया जाए, सेवा की जाए, परिचर्या की जाए, तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की वृंदावन में आकर कि कैसे सेवा की जाती, मुझे तो पता ही नहीं। तो उनका संतों को निमंत्रण दो और सुंदर भोग पवाओ, और उनको वस्त्र है, भेंट है, जो उनका आप कर सकें, फल फूल। अच्छा, ऐसा। तो उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या हो? तो उनका भगवान की प्राप्ति। बोले होश में बात करना, आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, पीछे मत हटना। तो उनका प्राणों की बाजी लगाकर, भाई इस बात की पूर्ति के लिए हम तैयार हैं कि मुझे भगवान चाहिए। का तय करो साधु सेवा और तुम्हें भगवान मिलेंगे पक्का। अब वो वृंदावन के प्रेमी जनों की सेवा करते, 100-500 संतों को निमंत्रण देते, सब पवाते। धीरे धीरे इतना संतों से प्रेम हो गया कि प्रार्थना की कि दिल्ली में हमारे घर को पावन करो।
तो प्रति महीने बस लाते, 2 बस, उनमें संतों को बैठालते, बहुत उत्सव मना करके वहां ले जाते, पवाते, अच्छी भेंट कपड़ा लता, फिर उनको यहां छोड़ने आते। ऐसा चलने लगा। वृंदावन में तो सेवा करते ही, खूब धन था, वो अपने घर भी ले जाते। एक दिन यही रमण रेती में बस खड़ी थी, ये घटना कोई कथा नहीं, यही रमण रेती में बस खड़ी थी। तो एक विरक्त संत जो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, कभी निमंत्रण में किसी के नहीं जाते थे, भिक्षावृत्ति से जीते, वो जाके बैठ गए। तो जब सब संतों ने देखा, कहा बाबा तुम्हें पता है ये दिल्ली जाएगी बस और वहां निमंत्रण है। कुछ नहीं बोले, बैठे चले। सबने सेठ से कहा तुम्हारी साधु सेवा सफल हुई। ऐसे विरक्त जो किसी का भी प्रतिग्रह नहीं लेते, भिक्षावृत्ति से जीते हैं, ऐसे अकिंचन महापुरुष पता नहीं क्यों कौन सी कृपा उदय हुई कि वो आपके घर दिल्ली आए हुए हैं। वो बैठे पंगत में, पाए, और जब वो सामने भेंट देने आए तो बोले ये भेंट लेने नहीं आया हूं, तुझे लेने आया हूं, चल वृंदावन। तो उनका बाबा मैं तो वृंदावन जाता ही रहता हूं। और वो बस चल वृंदावन, चल वृंदावन। तो बाबा वो तो वृंदावन जाता ही रहता हूं, अभी चल सकता हूं आपके साथ, पर वो और उत्तर नहीं, चल वृंदावन। अब संतों की एक अलग भाषा होती है, उसे समझना कठिन। भेंट नहीं ली, चल वृंदावन। सबको भेंट दी, फिर सब बैठे, विदा हुए, आए। उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और उनका पुत्र राधेश्याम। अब हाहाकार मच गया, क्योंकि वही उनके ऐश्वर्य का अधिकारी था। भारी अंदर उच्चाटन पैदा हुआ, कुछ अच्छा न लगने लगा। साधु सेवा, भगवत भाव सब पानी में। बड़ा निष्ठा रखना मुश्किल है। जब ये खबर वृंदावन आई तो